ये बड़ा बेसिक वीडियो है, इसमें देखो, तुम देखोगे इसमें आई गो, आई गो टू, आई गो टू, आई गो फॉर। अब देख रहे हैं सब में लगा है गो गो गो, आई गो आई गो आई गो आई गो। थोड़ा थोड़ा सा चेंज है। ये छोटी छोटी चीजें अगर हम सीखें तो बड़ा मजा आता है। ठीक है। और सीखने की प्रक्रिया में एक चीज है, सीखने की प्रक्रिया में कोई भी चीज़ जब बार बार स्ट्राइक होती है ब्रेन के ऊपर तो वो चीज़ हमें याद हो जाती है। ठीक है। अभी जैसे मान लीजिए छोटे बच्चे, हमारी अत्याक्षी है छोटी, वो इतनी छोटी पर वो याद कर लेती चीज़ें कैसे? प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस कौन करा रहा है उसकी? कोई नहीं करा रहा। अरे आसपास चल रहे हैं गाने, सीख रही है। नीचे गई गणेश जी की आरती में, सीख के आ गई। दुर्गा जी की आरती चली, सीख गई। शंकर जी का मंदिर है सामने, कर्पूर गौरम चलता ही रहता है, तो वो सीख गई। और भी कुछ कुछ मंत्र दुनिया भर के सीख गई। हनुमान चालीसा उसकी मम्मी सुनती है मोबाइल में, वो सीख गई। इसका मतलब यह है कि अगर हमारे आसपास एनवायरनमेंट हो सीखने का तो हम सीखते हैं। इतनी सी बात है, चाहे वो कठिन हो या सरल हो। कल्पना करो, अगर आपके पिताजी अगर बॉलीवुड में होते तो आप क्या कर रहे होते? अरे तुम भी छोटी मोटी फिल्म बना रहे होते भाई। ना चाहते हुए भी तुम्हें पता ही नहीं होता कि तुम कब फिल्म बनाने लगे। जिन बच्चों के माता पिता किसान हैं वो अभी क्या कर रहे होंगे? कोई ट्रैक्टर चला रहा है, कोई थ्रेसर के नट बोल्ट टाइट कर रहा है। तो कुल मिला के ये है, मैं ये कह रहा हूँ कि हम जैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं वैसा काम हम करने लगते हैं। तो अगर हम पढ़ाई के साथ जुड़ते हैं तो हम पढ़ाई के में घुल जाते हैं। ठीक है ना। जैसी संगति होती है, जैसे गुटखा खाने वाले अगर आपके साथ हों, रोज रोज आपको गुटखा देंगे, शुरुआत में आप विरोध करोगे। और अगर ज़्यादा ही खतरनाक दोस्त होगा तो वो आपको रोज देगा, कितना ही मना कर दो आप तो भी देगा। और कुछ ऐसे दोस्त होते हैं 2 बार मना करने के बाद तीसरी बार नहीं देते। और बहुत से ज़्यादातर दोस्त आपको उनके जैसा बना लेते हैं। और फिर इसलिए घर वाले कहते हैं कि लड़कों के, खराब लड़कों के साथ मत रहना। ठीक है। खराब लड़कों के साथ मत रहना, नहीं तो तू बिगड़ जाएगा। जैसा एनवायरनमेंट होता है वैसा हम लोग सीखते हैं। अब देखो यहाँ पे आई गो, बड़ा सिंपल सीधा वर्ब है। आई गो, मैं जाता हूँ। मैं जाता हूँ। ठीक है भाई, जाओ, मैं जाता हूँ। आई गो, मैं जाता हूँ, कितना सिंपल है। आई गो टू, आई गो टू अगर ये लगा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट आने वाला है ना। ऑब्जेक्ट, जैसे अपन बोलते ना, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। इसका मतलब क्या आ गया? कोई स्थान लिख सकते हैं हम। क्या आ गया? स्थान। जब कोई स्थान आएगा तो हम ऐसा लिखेंगे, आई गो टू स्कूल, आई गो टू मार्केट, आई गो टू टेम्पल, मैं मंदिर जाता हूँ, आई गो टू टेम्पल, आई गो टू टॉकीज, आई गो टू, कहीं भी लिख लो आप, तो आई गो टू स्थान हो गया। ठीक है। आई गो टू, अब यहाँ पे वर्ब आ जाएगी। क्या आ जाएगी? वर्ब। हालांकि इतना जटिल नहीं है, वो तो लिख दिया वैसे। ये तो बच्चों को वैसे ही आता है, जिनको अच्छी इंग्लिश आती है वो तो वैसे ही, बहुत कॉमन चीज़ें हैं ये तो। पर हम सोचते हैं कि पढ़ाने में वैरायटी तो हो, कैसे भी करके पढ़ाने में वैरायटी हो। तो क्या हो जाएगा? आई गो टू प्ले, मैं खेलने जाता हूँ, मैं खेलने के लिए जाता हूँ। आई गो टू, आई गो टू लर्न, मैं सीखने के लिए जाता हूँ। आई गो टू लर्न इंग्लिश, आपसे पूछा जाए कहाँ जाते हो, कि आई गो टू लर्न इंग्लिश। कुछ बच्चे ऐसे कोचिंग के नाम से आते हैं और कहीं भी फट्टी बिछा के बैठे रहते हैं। बाद में 3 महीने बाद उन्हें घर वालों को पता चलता है, वो कह रहा कहाँ साहब हमरा मोड़ा भी याद था, हम कहाँ आता था तुम्हारा लड़का, वो तो यहाँ आए नहीं। घर से तो बोल के आता था कि मैं कोचिंग जा रहा हूँ। ठीक है। लेकिन फिर हम बताते हैं वो तो आया ही नहीं, वो तो पता नहीं कहाँ की कोचिंग चला गया। और दूसरी भी कोचिंग नहीं गया, भैया कहीं भी बैठे हैं। इतना कॉन्फिडेंस कि मम्मी पापा को बेवकूफ़ बना देते हैं कुछ लड़के। ऐसा नहीं बनाना चाहिए किसी को भी। जो वक्त बर्बाद करते हैं फिर बाद में वक्त उन्हें बर्बाद करता है। ठीक है। जो वक्त को बर्बाद करेंगे फिर वक्त उन्हें बर्बाद करेगा। इसलिए तुम वक्त को बर्बाद मत करो, क्योंकि जब वक्त तुम्हें बर्बाद करेगा तुम सहन नहीं कर पाओगे। ठीक है ना। इसलिए अभी वक्त के साथ बदल जाओ। कहते हैं ना कि समय के साथ बदल जाना चाहिए, क्योंकि फिर जब समय बदलेगा तो फिर सहन नहीं होती। समय बहुत खतरनाक तरीके से बदलता है, उसका समय का जब चाबुक चलता है ना, समझ में नहीं आती। अच्छा हम करें भी क्या? हमें पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता? हमारे स्कूल की पढ़ाई बड़ी बोरिंग है। मास्टर आके बैठ गए, कहा है आ गए साहब, आके सबसे पहले बैठता ही हैं,
दिस इज द कंडीशन। मास्टर भी थोड़ा स्मार्ट टाइप के नहीं है, है ना, स्मार्टली नहीं पढ़ाते, थोड़ा सा एनर्जी वेस्ट कर देते हैं, उनकी भी एनर्जी डाउन रहती है, उन्हें देख देख के आपकी भी डाउन हो जाती है और फिर आप जाता ही नहीं हो। लेकिन फिर भी आवश्यकता आपको है, इसलिए आपको एनर्जी डाउन नहीं करना। आसपास के लोगों की कितनी है एनर्जी डाउन हो जाए, आपके बैटरी फुल होना चाहिए, बिल्कुल फुल चार्ज। ठीक है, यही दिक्कत है भारत में, युवाओं की एनर्जी अनावश्यक चीज़ों में बर्बाद होती है, वो ऐसी चीज़ों को हासिल करने में उनकी ऊर्जा लग जाती है और सामाजिक प्रतिशोध उन्हें झेलना पड़ता है। तो अब वो तो सामाजिक व्यवस्था ही ऐसी हमारे यहाँ की, सामाजिक प्रतिशोध झेलते हुए आपको पढ़ना है। ठीक है, क्या कर सकते हैं, गो फॉर, के लिए, जैसे गो फॉर का मतलब क्या होता है, के लिए। जैसे मैं वॉक के लिए जाता हूँ, आई गो फॉर द वॉक, आई गो फॉर द वॉक, मैं वॉक के लिए जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, फॉर के लिए। ठीक है, आई गो फॉर द वॉक, आई गो फॉर द डांस, ये भी कर सकते हो आप, आई गो फॉर द, जैसे कि आई गो फॉर द स्टडी, कर सकते हो, आई गो फॉर द जंप, तुम कूदने के लिए जाते हो, आई गो फॉर द जंप, हाँ रस्सी कूदने के लिए जाते हो कहीं पे। ठीक है, जैसे कि एक बाप बोलता है कि पहले मैं 100 रुपये में पूरा झोला भर के सब्जी ले आता था, उसका बेटा कहता है पापा मैं भी ला सकता हूँ लेकिन आजकल सीसीटीवी कैमरा लग गए। मतलब वो कह रहा है कि तुम कैसे लाते थे हमें सब पता है पहले भी महंगाई थी, जरूर यहाँ वहाँ से मार के लाते होगे कुछ भी, है ना, इट्स ओनली जोकिंग, ऐसा कुछ कोई करता नहीं है। ठीक है, उसके बाद है आई गो एंड, जैसे कि मैं जाता हूँ और खेलता हूँ, कितना सिंपल है, आई गो एंड स्लीप, आई गो एंड स्लीप। किसी ने बोला भाई घर जाके क्या करते हो, तो मैं बोलूँ आई गो एंड स्लीप, मैं घर जाता हूँ और सो जाता हूँ। हालांकि मैं घर आके मैं नहीं सोता, क्योंकि यहाँ पे बच्चे बैठे मिलते हैं पढ़ने वाले। ठीक है, आई गो एंड टीच। ठीक है, जैसे कि आई गो एंड रेस्ट, या आपसे मैं कहूँ यू कम एंड सिट डाउन, यू कम एंड ओपन द डोर, आप आओ और दरवाज़ा खोलो। ठीक है, हम 2 बार बोल देते हैं किसी को, यू कम एंड ओपन द डोर, तुम आओ और दरवाज़ा खोलो। ठीक है, आई गो वाइल, इसका मतलब होता है कोई भी काम करते करते, जैसे कि जाते जाते, खेलते खेलते, आते आते, पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है, जैसे कि आई गो, मैं जाता हूँ, आई गो वाइल टॉकिंग, मैं बात करते हुए जाता हूँ यात्रा के लिए। जैसे मैं से जाता हूँ, से जाता हूँ, जैसे आई गो बाय बस, मैं बस से जाता हूँ, आई गो बाय कार, आई गो बाय टैक्सी, आई गो बाय ट्रेन, मैं ट्रेन से जाता हूँ, तो वहाँ पे बाय लगा देते हैं, बड़ा सिंपल है। ठीक है, आई गो बाय ऑटो, आई गो फ्रॉम। ठीक है, फ्रॉम मतलब क्या हो जाएगा, स्थान से, क्या हो जाएगा, स्थान से। जैसे कि आपने कहा कि आई गो फ्रॉम स्कूल, मैं स्कूल से जाता हूँ। मैंने कहा कोचिंग जाते हो तुम, कब जाते हो, तुम तो स्कूल जाते हो, फिर आप बोलो स्कूल से ही जाता हूँ। कुछ बच्चे ऐसे जो यूनिफॉर्म पे ही आ जाते हैं, आई गो फ्रॉम स्कूल, आई गो फ्रॉम स्कूल, स्कूल से चले जाते हैं ना, आई गो फ्रॉम स्कूल। आई गो फ्रॉम जिम, मैं जिम से जाता हूँ। आई गो फ्रॉम टेम्पल, मैं मंदिर से जाता हूँ। ठीक है, स्थान की बात हो रही। ठीक है, गो की जगह दिक्कत है तो कम लगा लो, आई कम फ्रॉम विलेज, मैं गाँव से आता हूँ। ठीक है, आई कम फ्रॉम सिटी, मैं शहर से आता हूँ। आई कम फ्रॉम विजय कॉलोनी, मैं विजय कॉलोनी से आता हूँ। तो इस प्रकार से कर सकते हो। ठीक है, आई गो एट, इसका मतलब होता है समय, कौन सा समय, बिल्कुल ठीक समय, ठीक समय मतलब ऐसा समय, बिल्कुल पक्का समय, आगे पीछे नहीं, बिल्कुल ठीक। जैसे आई गो एट 9 o'clock, ऐसा वाला समय, करेक्ट 9 o'clock। जैसे आई गो एट 9 o'clock, मैं 9 बजे जाता हूँ, आई गो एट 9 o'clock। अब किसी ने बोला तुम कोचिंग कितने बजे जाते हो, तो आई गो एट 9 o'clock। आप तो 6 o'clock पे जाते हो, आई गो एट 6 o'clock, तो सब समझ ही जाते हैं कि शाम ही को जाते होगे, या 5:30, 5:30 बजे। आई गो एट 9 o'clock। आई गो टिल, मैं शाम तक जाता हूँ, टिल मतलब तक, टिल मतलब क्या होता है, तक। ठीक है, जैसे गो की जगह दूसरा कर लो, आई स्टडी टिल टिल इवनिंग, आई स्टडी टिल इवनिंग, मैं शाम तक पढ़ता हूँ, टिल।
जैसे कि वह अंतिम सांसों तक लड़ा, ही फॉट टिल द लास्ट ब्रीथ। क्यों अंतिम सांस तक नहीं लड़ सकते क्या? भाई लड़ा, अब वो अलग बात है कि फिर सांस देर तक चलती रही, पर आदमी तो लड़ता है बिल्कुल मरने तक। कि भाई देखो युद्ध में ऐसे ही होता था पहले, लाखों लोग मरते थे, हजारों लाखों, कब मर जाए कब क्या है, पहले तो कौन विधवा हो जाए क्या हो जाए, पहले का जीवन श्योर नहीं था, इसलिए जनसंख्या कम थी। जनसंख्या तो कब की बढ़ जाती बहुत ज़्यादा। पहले दो बड़ी विशेष समस्याएं होती थी, एक होती थी जिसे कहते हैं हम लोग की महामारी, क्या बोलते हैं उसको, महामारी, महामारी हो जाती थी उसे एपिडेमिक, है ना, पेंडेमिक, एपिडेमिक, इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। महामारी ये क्या थी, ये पेंडेमिक थी, ये क्या थी, पेंडेमिक। कोरोना जो क्या था, पेंडेमिक, ये महामारी होता है, ठीक है। एपिडेमिक, पेंडेमिक, और इस प्रकार से दो तीन चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो महामारी जो होती है उसमें पहले पड़ जाता था तो गांव के गांव खत्म हो जाते थे, इलाज होता नहीं था इतने सारे लोगों का। दूसरा युद्ध, जब किसी राजा का दूसरे राजा से युद्ध होता था तो ये राजघराने के साथ साथ अधिकतर सैनिक मर जाते थे, तो जनसंख्या बढ़ नहीं पाती थी। बट अब तो एक बहुत कम लोग मरते हैं, वो भी दुर्घटना में या कुछ, या थोड़े आपसी रंजिश में, लड़ाई भड़ाई में, बट जनरली द लाइफ इज सेफ, बहुत कुछ सेफ है, मतलब लाइफ सुरक्षा है जिंदगी में। तो क्या हो जाएगा, टिल लास्ट ब्रीथ, हमने कहा था ना, टिल द लास्ट ब्रीथ, लर्न टिल द लास्ट ब्रीथ, अंतिम सांस तक, या अंतिम सांस तक सीखो, टिल द लास्ट मोमेंट ऑफ लाइफ, अंतिम पलों तक सीखो, सीखना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद है ड्यू टू, की वजह से, ड्यूटी क्या हो जाएगा, की वजह से। जैसे आपने कहा कि मैं बारिश की वजह से नहीं जाता, आई डोंट गो, आई डोंट गो ड्यू टू, ड्यू टू रेन, RAIN, ठीक है, ड्यू टू रेन, मैं बारिश की वजह से नहीं जाता, आई डोंट गो ड्यू टू रेन। मैं कुत्ता की वजह से नहीं जाता, आई डोंट गो ड्यू टू योर डॉग। मान लो किसी का कुत्ता है, खतरनाक है, उसकी वजह से आप नहीं जा पा रहे, ड्यू टू। जैसे कि ड्यू टू हॉलीडे, हॉलीडे की वजह से, ड्यू टू फीवर, बुखार की वजह से, ठीक है। आई डू गो, वो मैंने पहले ही बताया था, मैं जाता तो हूँ, मैं जाता तो हूँ, आई डू गो, मैं जाता तो हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें हमें पता होना चाहिए, मैं आता तो हूँ, मैं जाता तो हूँ, मैं खेलता तो हूँ, इस प्रकार से, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, तो आप